नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। जहां एक तरफ शिक्षा को लेकर सरकार अनेकों दावे करती है, लेकिन धरातल पर कई जगह ये सभी दावे शून्य नजर आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के करछना तहसील के प्राथमिक विद्यालय की, जहां बच्चों को खाना नहीं दिया जाता और साथ ही यहां पर शौचालयों का भी बुरा हाल है। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो यूपी की बात के कैमरे में कई खामियां कैद हुई। आइए आपको दिखाते हैं। ये पूरा मामला प्रयागराज की करछना तहसील मछहर उर्फ पूर्वा भोगाही के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बहुत सी खामियां देखने को मिली। जब यहां यूपी की बात की टीम पहुंची तो बड़ी खामियां कैमरे में कैद हुई। यहां लोगों ने बताया कि इस प्राथमिक विद्यालय को बने हुए लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया है बने हुए, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं है। प्रधानाचार्य ने बताया कि कई बार रास्ते को लेकर लिखित शिकायत की गई, अधिकारी आए, लेकिन अभी तक इस रास्ते का कोई समाधान नहीं हुआ। कई ग्रामीणों ने मिड डे मील को लेकर की शिकायत की और इस प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को प्रतिदिन कहाड़ी दी जाती, कभी खाना नहीं दिया जाता, कभी समय से टीचर नहीं आते और ना ही कभी सफाई कर्मी आता है। शौचालय की भी कोई सुविधा नहीं, अगर सुविधा है भी शौचालय में ताला बंद रहता है। प्रधानाचार्य का कहना है कि पहले दिया जाता था खिचड़ी, लेकिन अब प्रतिदिन अलग अलग भोजन दिया जाता है। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रधान द्वारा जब राशन नहीं दिया जाता था तब हम खिचड़ी ही बनवाते थे। सफाई कर्मी को लेकर प्रधानाचार्य ने कहा कि फोन करने पर भी सफाई कर्मी नहीं आते। यूपी की बात की टीम ने पूरे मामले की जानकारी ग्राम प्रधान से भी ली, तो ग्राम प्रधान ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में क्या खाना बनता है, क्या बच्चों को दिया जाता है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं जुलाई अगस्त माह से मिड डे मील को छोड़ दिया हूँ। प्राथमिक विद्यालय के रास्ते को लेकर ग्राम प्रधान गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि पेपर में सरकारी रास्ता है, यही गांव के एक दबंग लोग रास्ता नहीं बनने दे रहे। क्या नाम आपका? अर्पित पटेल। अर्पित जी, ये कौन सा गांव सा? ये भगाही पटेल बस्ती है। पटेल बस्ती। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, शिक्षा का मंदिर भी है जी। जैसा कि लगातार शिकायतें आ रही हैं कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को केवल पर डे खिचड़ी दी जाती है, रोज़ प्रतिदिन खिचड़ी दी जाती है, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा तो पहले सुनने में आ रहा था सर जी। अभी तो हम लोग विद्यालय की तरफ आ नहीं रहे थे, हम लोग आते थे बाहर से चले जाते थे। अब बच्चे लोग बता रहे थे पहले खिचड़ी बन रहा था, अब तो शायद सही हो गया है। अच्छा, अब सही हो गया है। अच्छा, एक शिकायत और है कि यहाँ रास्ते के लिए बड़ी समस्या आ रही है। रास्ते के लिए सर जी यही मेड़ है, यही मेड़ है, मेड़ से बच्चे आते हैं। बरसात की क्या स्थिति रहती है? बरसात हो जाती है तो बच्चे पानी ज़्यादा भर जाता है, जितना बराबर बच्चे पानी आते हैं। मैडम भी आती हैं, ईंट ऊंट बच्चे व्यवस्था करते हैं, उनके आने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं, झूठ करने लगते हैं। ये बताएं कि ये भगाही ग्राम सभा है, यहाँ पे ये पटेल बस्ती बताई जा रही है। हाँ जी। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना तो टीचर आ सकते हैं बरसात में, ना तो बच्चे आ सकते हैं, बावजूद उसके आते हैं फिर भी पानी मिल के आते हैं। जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों की सुविधा, मैडम जी की सुविधा, ये रास्ता क्लियर हो जाए, खाना पीना अच्छों के बच्चों के लिए बने, या अच्छे से बच्चे पढ़ें और खाएं और पिएं, हमारा ये सिद्धांत है। सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि शिक्षा के लेके लगातार एक्टिव है, तमाम सुविधाएं दे रही है, शिक्षा के लेके दावा कर रही है। अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो ये उनके दावा कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहा है। और ये यहाँ जो शिक्षा के मंदिर में यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने आ रहे हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। तो ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो रास्ता नहीं बना, या शासन आदेश उनको नहीं मिल पा रहा है, या तो शासन न चाहती हो रास्ता के लिए? अब एक बार नहीं, हम लोग 18 बार कहा कि प्रधान जी रास्ता इसको क्लियर करवा दो, मैडम के आने जाने की तकलीफ़ है, बच्चों की आने जाने की तकलीफ़ है, अगर बच्चों सही से ना जाएंगे तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। अच्छा, एक शिकायत और आई है इस विद्यालय की मिड डे मील को लेके। बताया गया कि यहाँ पे पर डे बच्चों को केवल खिचड़ी ही दी जाती है। हाँ सर, सुने थे, मगर फिर भी हम देखे तो नहीं आँखी से, सुने हैं कि बच्चे कुछ कहते हैं कि पर डे खिचड़ी दी जाती है। हाँ। नहीं। क्या नाम बेटा? मनीष, ये कौन सा गांव है? भगाही पटेल बस्ती। आप बताइए, आपके स्कूल में आने का तो रास्ता, आप ये जो शिक्षा का मंदिर है उसमें तो रास्ता है आने के लिए, कैसे आते हैं आप लोग? चलकर तो आते हैं, किसे जब पानी भर जाता है, रास्ता तो है नहीं, कैसे आते हैं? पानी में से आते हो? घर वाले मना नहीं करते हैं कि मत जाओ पानी भरा हुआ है? नहीं। और मैडम लोग नहीं कहती कि पानी भरा हुआ मत आओ स्कूल?
बोलो, नहीं मना करती, मतलब पढ़ने के लिए बुलाती हैं। क्या नाम बेटा? सनम पटेल। आप किस गांव से हैं? भगाई पटेल बस्ती। आप स्कूल में पढ़ने आती हैं, तो आपके यहाँ रास्ता तो है नहीं, कैसे आती हैं आप? मेड पर से। मेड़ बना हुआ है, और जब बरसात हो जाती है, पानी भर जाता, कैसे आते हैं आप लोग? पानी में से। पानी में आती हैं। अच्छा, खाने में क्या व्यवस्था, क्या मिलता है आपको? प्रतिदिन अलग अलग खाना मिलता है कि एक ही खाना मिलता है? अलग अलग। अलग खाना मिलता है। मैम आती हैं, यस। पढ़ाई होती है। यस सर। आज आप लोगों को यहाँ मिड डे मील नहीं बनाया गया है, खाना आपको मिला आज? अभी नहीं सर। अभी नहीं। तो क्या नाम बेटा आपका? अनामिका। अनामिका। ये कौन सा गांव है? भगाई पटेल बस्ती। भगाई पटेल बस्ती आपका। तो ये आपका ये स्कूल है आपका, तो आप स्कूल है, आपके स्कूल में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो आप लोग कैसे आती हैं यहाँ पे? किस तरह आती हैं आप लोग? पढ़ने आती हैं। पढ़ने आते हो बेटा, तो किधर से आते हो? जो रास्ता तो है नहीं कहीं पे। बरसात में कैसे आती हैं आप लोग? पानी भर जाता है, कैसे आती हैं तब? पानी में। पानी में से आती हो। अच्छा, तो बेटा खाने में क्या मिलता है यहाँ पे? मिड डे मील में खाने में क्या मिलता है आपको? सब्जी चावल। रोज़ अलग अलग भोजन मिलता है कि एक ही खाना मिलता है? सब्जी चावल दाल चावल। रोज़ मिलता है वही? खिचड़ी कब मिलता है? सोमवार को। सोमवार को। सोमवार को कि बुधवार और शुक्रवार को? क्या नाम है बेटा? अनामिका। कौन सी कक्षा पढ़ते हैं? कक्षा 2। बेटा, जो विद्यालय का जो रास्ता है, कैसे आप लोग आते हैं इस रास्ते से? रास्ता है यहाँ पे आने के लिए? कौन सा, क्या रास्ता बना है? किस रास्ते से आती हैं आप? रोड से। रोड से है। तो जब बरसात में पानी भर जाता है, तब कैसे आते हैं आप लोग? बोलिए, जब पानी भर जाता है कैसे आती हैं आप? तब स्कूल आती हैं रोज़? हाँ। पानी भर जाता है यहाँ पे, रास्ता नहीं है, तो कैसे आती हैं आप तब? पानी पानी हिल क्या बात हो? बोलिए, बोले कैसे आते हैं बताइए? आती हो तो कैसे पानी में से निकल के आती हो? हाँ। पानी में से बताओ। यूपी सरकार शिक्षा को लेकर तमाम तरह की योजनाएं निकाली हैं और तमाम प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं। हम इसमें प्रयागराज के कटना तहसील की भगाई ग्राम सभा में खड़े हैं, जहां पे हम बात करते हैं कि भगाई ग्राम सभा के एक विद्यालय है। यहाँ पे शिकायतें, तमाम तरह की शिकायतें आई हैं। जिस तरह शिकायतें ये मिली कि पूर्व में भी यहाँ प्रतिदिन जो है यहाँ खिचड़ी दी जाती थी, और यहाँ पे जो पहुँचे मौके पर देखा गया तो ज़मीनी होते हैं कि यहाँ जो बच्चे बता रहे हैं उनका कहना है कि नहीं, प्रतिदिन अब जो है खाना जो उनका मानक है उस मानक में खाना दिया जाता है, पर डे कुछ न कुछ बदल खाना दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है विद्यालय के रास्ते को लेके। ये जो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ इस मंदिर पे क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। कई बार यहाँ के प्रधानाचार्य के बताया कि बिल्कुल यहाँ पे कई बार शासन को लिखा भी गया है, कई अधिकारी भी यहाँ पे मौके पर जांच करने भी आए, बावजूद इसके अभी तक रास्ता नहीं बना। हमारे साथ विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, ये बताएं कि जिस तरह की जो प्रेजेंट स्थिति दिख रही है वर्तमान में, यहाँ रास्ते नहीं है, बच्चे मेड़, एक जो गांव की भाषा एक मेड़ बना है वहाँ उस पर हो जाते हैं। बरसात में जब पानी भर जाता है कैसे बच्चे करते हैं? तो बहुत दिक्कत होती है कि हम लोगों को भी पानी से होकर आना पड़ता है, बच्चों को भी आना पड़ता है, और थोड़ा सा फिसलन भी रहती है। दिक्कत तो होती ही है, समस्या है। अच्छा, एक समस्या में दिख रही है जिस तरह यहाँ सफाई को लेकर के, और जो ये आपका ये हम कैमरा मैन से दिखाएंगे कि जो ये आपका ये शौचालय बना है पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ भी बहुत सारे जानवर भी आ सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ने आते हैं। यहाँ तमाम तरह के जानवर कीटाणु, जो विषैले कीटाणु हैं, उनको आने की संभावना इस तरह से है। इस मामलों को लेकर आपने इस अधिकारी या प्रधान इस पर मैंने प्रधान जी से भी कहा था कि इस पर मिट्टी डलवा दीजिए। वो बोले थे कि करवा देंगे, लेकिन अभी तक तो वो करवाए नहीं है, और मैंने भी सोचा है कि इस पर मिट्टी डलवा दूंगी इस पर। मैम, सफाई की जिस तरह बताया जाए, सफाई के लिए लगातार सरकार स्वच्छता के लिए लगातार निर्देशित कर रही है, लगातार बड़े बड़े स्लोगन लगा रही है सरकार। तो सफाई के लिए यहाँ सफाई कर्मी भी आपने बताया कि नहीं आता? बहुत कम आता है, बहुत बुलाने पे ही एक आध बार आता है। आपने प्रधान से शिकायत किया था? प्रधान जी से मैंने कितनी बार कहा है। प्रधान जी क्या बोले सफाई कर्मी के तो लिए? वो तो यही कहते हैं भेज रहे हैं, लेकिन वो आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सफाई कर्मियों को लेकर या किसी वर्ग को लेके, विद्यालय के मामले को लेकर, तो प्रधान की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अब भाई प्रधान जी को ध्यान देना चाहिए, सफाई कर्मी को भेजना चाहिए विद्यालय में कि आए सफाई करें। मैम, एक शिकायत और लगातार निकल के विद्यालय से आ रही है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो मिड डे मील आपका है,
मिड डे मील में प्रतिदिन बच्चों को यहाँ पे केवल खिचड़ी खिलाई दी जाती है। ऐसा नहीं है, खिचड़ी नहीं दी जाती है। बच्चे ने आपको बताया भी है, मेनू के अनुसार जो है, जो आ रहा है, सब्जी चावल, दाल चावल, तहरी, ये बन रहा है विद्यालय में। दूध भी बढ़ता है, बच्चों को फल भी बढ़ता है। जैसा कि कुछ अभिभावकों ने बताया कि हाँ पहले शिकायत इस तरह शिकायतें आती हाँ, देखा पहले तो हम नहीं। लोगों ने प्रधान जी से भी कई बार कहा था, जब वो नहीं राशन भिजवाते थे तो दिक्कत होती थी, लेकिन अब है, अब व्यवस्था है, जिस हिसाब से खाना बनता है। और बिल्कुल जिस तरह जो आरोप लगे थे खिचड़ी को लेकर प्रधानाचार्य बता रहे हैं कि पहले कुछ समस्या इस तरह थी जो प्रधान को सुधार कर लिया। वही जो प्रधानाचार्य है और प्रधान ये मिड डे मील का जो पूरा देख रेख है प्रधानाचार्य प्रधान के नेतृत्व होता है। और बता दें आपको जिस तरह जो शिकायतें आई कि रास्ते के लोग बिल्कुल वहाँ पर वर्तमान देखा जाए तो रास्ते शिक्षा का मंदिर में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जो सफाई वाली है, सफाई के लिए सफाई कर्मी नहीं आता, जो कि मैडम का ये आरोप है कि बुलाने पे कभी कभी आता है, प्रधान से कहने पे कभी कभी सफाई कर्मी सफाई करने आता है। क्योंकि योगी सरकार लगातार शिक्षा स्वास्थ्य लेके लगातार एक्टिव है और लगातार तमाम तरह की योजनाएं निकाल रही हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर जो है वो गिरे ना, वो शिक्षा लगातार बच्चों को शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से जो सरकार लगातार सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही हैं। अगर मैम एक बार बताएं आपकी जिस तरह की यहाँ पे शिक्षा के लेकर बात किया जाए तो यहाँ जो बच्चे हैं यहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत कम यहाँ पे है। जी हाँ, बच्चों की संख्या यहाँ पे कम है। क्या काम हो सकता है? अब जो बच्चे हैं वो है विद्यालय में नामांकित है, और जो है वह है नामांकित, ज़्यादातर तो प्राइवेट में भी जाते हैं। क्योंकि सरकार ने ये आपने भी सुना होगा कि सरकार कुछ विद्यालयों की बंद करने की बात कही थी, ऐसी विद्यालय बंद हो जाएं जिसमें बच्चों की संख्या बहुत कम है, विद्यालय बंद कर दिया जाए। क्या कहा चाहेंगे? अब जैसी सरकार की मंशा। अब बिल्कुल जिस तरह मैडम का कहना कि भाई सरकार की मंशा क्या है वो सरकार जाने, कौन से विद्यालय बंद करेगी, कौन से विद्यालय चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चूँकि बड़े कहा जाए भाषा में सन बात है कि विद्यालय में केवल 2.5 तक बच्चे हैं, यहाँ पे 10 बच्चे हैं और यहाँ पे जो स्टाफ है 3 स्टाफ बताए जा रहे हैं, 3 मैडम हैं शिक्षिकाएँ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और जो कि एक बड़ा सवाल और है कि मिड डे मील के लिए जो आरोप लगाए जा रहे थे, ये आरोप कहीं कहीं चूँकि प्रधानाचार्य का यह कहना है कि आरोप गलत लगाए। हाँ पहले इस तरह के मामले थे, लेकिन अब जो सुधार आया है, जो उनका मीनू है, इस मीनू के हिसाब से उनको यहाँ बच्चों को भोजन दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार लगातार जो दिशा निर्देश दे रही है उस दिशा निर्देश पे जो यहाँ के स्टाफ है वो कार्य कर रहे हैं। और एक आरोप यही भी इनका है कि जो सफाई कर्मी समय से यहाँ पे नहीं आता, बुलाने पे ही आता है। अब देखने वाली बात होगी कि सफाई कर्मी या प्रधान जो विद्यालय की व्यवस्था है उस विद्यालय को दुरुस्त कर पाते हैं कि जो व्यवस्था इसी से चलती रहेगी। पीपी की बात करिए जगदीश सिंह प्रयागराज। तो देखा आपने कि यहाँ बच्चे आखिरकार कैसे आएंगे जब यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। स्कूल आने जाने के लिए यहाँ पक्की सड़क तक नहीं है, जिससे यहाँ आने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी टीम से बातचीत के दौरान यहाँ के लोगों ने खाने पीने को लेकर शिकायत की। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जिम्मेदारों की नींद कब खुलती है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।